जैसे ही हार्निया और इरेन वहां देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर वो ही बस थी जिसमें उन तीनों ने पहले सफर किया था। और पहले जो लोग जिंदा लाश बने हुए थे वो अब एक एक करके मंडप की ओर जाने लगते हैं। लेकिन यहां हार्निया और सील के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है। तभी इरेन कुछ बोलता है, लो, बस तो यही आने वाली थी। हमने खामोखा इतनी मेहनत की, शायद हमें बस से उतरना ही नहीं चाहिए था, इरेन ने कहा। लेकिन हार्निया और सील तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं थे। थोड़े देर की चुप्पी के बाद हार्निया सहमी सी आवाज में बोलती है, निकलना होगा, हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा, हार्निया ने कहा। आगे सील भी कुछ कहने ही वाला था कि तभी किसी के फोन की रिंग बजने लगती है। दरअसल वो फोन इरेन का ही था। वो जैसे ही फोन उठाता है फोन में से आवाज आती है, मैंने तुझे बस इतना पूछने के लिए फोन किया है कि तू आ रहा है या नहीं, और तुझे नहीं आना है तो भाड़ में जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे आने या ना आने से। ये फोन दरअसल किसी और का नहीं बल्कि विपेंश का ही था। विपेंश काफी गुस्से में था क्योंकि वो सुबह से इरेन का इंतजार कर रहा था और इरेन अभी तक नहीं पहुंचा था। आगे इरेन कहता है, भाड़ में किसी और दिन जाऊंगा, पर फिलहाल तो मैं तेरे मंडप के सामने खड़ा हूं, इरेन ने कहा। इतना सुन के विपेंश खुश हो जाता है, और खुश हो भी क्यों ना। जैसे विपेंश इरेन का इकलौता दोस्त था वैसे ही इरेन भी विपेंश का इकलौता दोस्त ही था। आगे विपेंश कहता है, रुक, मैं अभी आ रहा हूं, तू वही रहना, विपेंश ने कहा, और अगले ही पल वो बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी सील डरे हुए लहजे में कहता है, इरेन क्या कर रहे हो, मरना है क्या तुम्हें? तुम्हें पता है मैं जब बस ड्राइवर से पूछने गया था तब क्या हुआ था? बस के सामने एक काला साया आके खड़ा हो गया था, और उससे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो बस ड्राइवर भागने के बजाय काले साये को देख के मुस्कुराए जा रहा था। मुझे तो लगता है ये सारे लोग रिहायका के ही हैं, सील ने कहा। आगे हार्निया भी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहां पे विपेंश आ पहुंचता है। विपेंश इरेन को देख के काफी खुश लग रहा था। अगले ही पल वो कहता है, तो आखिरकार तू आ ही गया, मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं, विपेंश ने कहा। आगे इरेन कहता है, अरे ऐसे कैसे न आता, वैसे मानना पड़ेगा यहां तक आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है हमें। और हमें से याद आया, इनसे मिलो, ये है मेरा दोस्त सील और ये उसकी बहन हार्निया। मुझे लगा रास्ते में अकेला बोर हो जाऊंगा तो साथ इन्हें भी ले आया, इरेन ने कहा। आगे विपेंश कहता है, अरे अच्छा किया तू इन्हें भी ले आया, एक से भले तीन, विपेंश ने कहा। आगे विपेंश कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो सील को गौर से देखता है तो वो देखता है कि उसे काफी चोट लगी हुई थी और सील और हार्निया काफी डरे हुए भी लग रहे थे। अगले ही पल विपेंश इरेन से पूछ ही लेता है, इरेन ये सील को इतनी चोट कैसे लगी? विपेंश ने पूछा। आगे इरेन इसका जवाब देते हुए कहता है, अरे वो हुआ यूं कि हम जब बस में बैठे हुए थे ना तब सील को बहुत प्यास लगने लग जाती है। हमारे पास पानी था नहीं, लेकिन सील के आगे वाले सीट पर एक लड़की बैठी थी, उसके पास पानी की बोतल थी। फिर सील ने उसके पास से थोड़ा पानी मांगा लेकिन उसने सुना नहीं। सील ने फिर पानी मांगा, उसने फिर नहीं सुना, और सील ने फिर पानी मांगा। फिर से लड़की ने तो सुना नहीं, लेकिन बगल में बैठे हुए कुछ लड़कों ने जरूर सुन लिया और उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि सील उस लड़की को छेड़ रहा है। फिर क्या, सबने मिलकर कूट दिया इसे, इरेन ने विपेंश को बताया। आगे विपेंश कहता है, ओह ये तो बहुत गलत हुआ। इतने में ही इरेन विपेंश की बात काटते हुए कहता है, अरे अब तू क्या सारी पंचायत यही करेगा, हमें अंदर भी बुलाएगा या नहीं? इरेन ने कहा। इतना सुन के विपेंश बिना कुछ बोले उन्हें शादी वाले घर में ले जाने लगता है। लेकिन तभी सील धीमी सी आवाज में इरेन से चिढ़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है इरेन? आगे सील कुछ बोलने ही वाला था कि तभी इरेन धीमी सी आवाज में ही सील से कहता है, अरे छोड़ना, ये कहा किसी को बताएगा, और वैसे भी क्या बताता मैं उसे कि एक राक्षस ने हम पे हमला किया। विपेंश तो क्या हम पे कोई भी यकीन नहीं करेगा? और वैसे भी तुम दोनों इतनी रात को जाओगे भी कहां? देखो, अच्छा होगा तुम दोनों आज रात यही रुक जाओ और सुबह होते ही निकल जाना, इरेन ने कहा। सील और हार्निया के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो ना चाहते हुए भी इरेन के साथ जाने लगते हैं और अगले ही पल वो तीनों शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। मंडप में पहुंचते ही उन तीनों को एक अलग ही वाइब आती है। शादी की सजावट बेहद ही खूबसूरत तरीके से की गई थी। उनके मन में जो पहले डर बैठा था वो अब जा चुका था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बस के पैसेंजर्स पर पड़ती है उनके मन में फिर से डर बैठ जाता है। बस के सारे पैसेंजर्स उन्हें ही घूर रहे थे।
मानो उनको उन तीनों का यहां आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन तभी ना जाने उन्हें क्या होता है, वो सब एक एक करके उन तीनों की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन सील के होश तो तब उड़ते हैं जब वो देखता है कि बस ड्राइवर भी उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो अभी भी मुस्कुराए जा रहा था। सील और हार्निया की फिर से हालत खराब होने लगती है कि तभी सामने से एक लड़की तेजी से भागते हुए आती है और उतने ही तेजी से इरेन के गले लग जाती है।